वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। मेरे प्यारे छात्रों, अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने बताया कि फिक्स सिलेबस क्या है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिलने वाला है और आपके एग्ज़ाम को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपका एग्ज़ाम कुछ अलग तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आर्टिकल मेंशन है, पहली बार 9वीं और 11वीं के पेपर में बदलाव किया गया है। प्रदेश भर में तिमाही और छमाही परीक्षा के पेपर एक जैसे होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हो, जैसे ही आप अंदर न्यूज़ में एंट्री करोगे आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहले विजन प्रूफ के लिए बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये एक ऑफलाइन न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपके घरों पे आता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे ही हम न्यूज़ को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो न्यूज़ में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि अब आपसे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाएंगे। ये पैसे क्यों लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, किस काम के लिए जाएंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव किया है या फिर एग्ज़ाम का पेपर कुछ अलग तरीके से आना है। और इसमें यह भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन बनाने वाला कौन है और आपका पेपर प्रिंट कहाँ हो रहा है। संपूर्ण नॉलेज मिलने वाला इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले विजन प्रूफ के लिए हम आपको ऑनलाइन न्यूज़ का पीडीएफ दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप आ गए हो ऑनलाइन न्यूज़ की पीडीएफ की तरफ, देख लीजिए यहाँ पर भी सेम आर्टिकल सेम दैनिक भास्कर ने ही प्रकाशित किया है और ये न्यूज़ फेक नहीं, बिल्कुल 100% सही और जेन्युइन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है पेपर में बदलाव, पहली बार 9वीं और 11वीं पेपर में बदलाव किया गया है और प्रदेश भर में तिमाही और छमाही के पेपर एक जैसे होने वाले हैं। लेकिन न्यूज़ को पूरा रीड करेंगे तो एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिलेगा और एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं इसके बारे में भी कवर करने वाले हैं। देखिए जैसे मैं पीडीएफ की स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट का फोटो मेंशन है, जैसे आप हो, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो अपने क्लास 11 12th या फिर जिस भी क्लास में हो, ठीक उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ये जो डेटा है वो इसी साल का है। आगे लिखा है कि इस आदेश में तिमाही छमाही परीक्षा के पेपर छपवाने की तैयारी और खर्च का ब्यौरा भी शामिल किया गया है। मतलब जो आपका तिमाही और छमाही का पेपर छपेगा इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसा आप पे करोगे और आपके पैसे से अब पेपर छपने वाला है। और ये सब क्यों किया गया है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एजुकेशन क्वालिटी को सुधार करने के लिए। इसी बात को ध्यान रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा सिस्टम में बड़ा बदलाव कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि सरकारी स्कूल कक्षा 9वीं से 11वीं तक की तिमाही और छमाही के पेपर जो प्रदेश भर में एक समान होंगे वो आपके स्कूल से प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन एमपी बोर्ड को भेजे जाएंगे। और जब सभी स्कूल से क्वेश्चन एमपी बोर्ड के पास तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन बैंक रेडी किया जाएगा और उसी क्वेश्चन बैंक से आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इस बार ये नया चेंजिंग किया गया है कि सभी स्कूल से क्वेश्चन मंगाए जाएंगे, चाहे आपका स्कूल छोटा हो या बड़ा। सभी स्कूल वाले अपना 10-10 क्वेश्चन बना करके एमपी बोर्ड भोपाल को भेजेंगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसके आगे लिखता है कि इनका एक कंपाइल क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने एक आदेश जारी कर इसमें विद्यार्थी की तिमाही और छमाही परीक्षा के लिए 2 बार 100 रुपये फीस लेने का जिक्र किया गया है। मतलब अब स्टूडेंट जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो त्रैमासिक परीक्षा में 100 रुपये और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 रुपये फीस और पे करना पड़ेगा। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ और क्या लिखा है कि इस आदेश में तिमाही और छमाही परीक्षा के पेपर छपवाने की तैयारी और उसका खर्च का ब्यौरा भी शामिल किया गया है। पेपर सेट करने का काम सीपीआई लेवल पर किया जाएगा और उसके प्रिंटिंग का काम, प्रिंटिंग कहाँ होगा तो ओपन स्कूल बोर्ड संभालेगा। मतलब जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो ओपन स्कूल बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम देकर के पास हो जाते हैं ना, तो वही इस बार आपके पेपर का प्रिंटिंग करवाएगा, ठीक है। अब जिसका भाई कॉन्टैक्ट बन सकता है वहाँ तक तो बना लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रिंटिंग होगा। यदि आपका पहचान हो अच्छा खासा तो वहाँ से कुछ आपका अरेंज हो सकता है, यदि आप कक्षा 10वीं और 12वीं में हो तो, ठीक है। 9वीं और 11वीं वाली बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे मैं तो बोल रहा हूँ यार, चाहे आप 10वीं के हो या 12वीं के हो, टेंशन क्यों लेना, एएस के है ना आपके साथ,
हर एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसा कहना है आपके स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का, जिनका फोटो आप थंबनेल में देखे हो। इनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक भी एक नया पेपर ऐड किया गया है। पहले मिड लाइन टेस्ट होता था, लेकिन अब एक नया पेपर आया है, उसका नाम है एंड लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक में बदलाव कर रहे हैं, लगातार 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये आगे लिखते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं की तिमाही और छमाही पेपर एक समान रहने से एकेडमिक सुधार भी होगा। इनके कहने का मतलब ये है कि भेदभाव नहीं रह जाएगा कि आपने इस स्कूल का पेपर सरल दिया था, इस स्कूल का पेपर कठिन दिया था। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर पूरे प्रदेश भर का त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का पेपर सेम रहना है तो पेपर वायरल जाना 200 फिक्स है। पेपर वायरल होगा ही होगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर पेपर वायरल आपके भिंड मुरैना साइड से हो रहा है। ठीक है, तो 200 फिक्स है कि पेपर वायरल जाना है। आगे देख लीजिए कि तिमाही परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं उनके लिए एक अलग से क्लासेस लगेगी, जिसका नाम रहेगा मेरिडियल क्लासेस भी लगेगी। और जैसे मैं पीडीएफ स्क्रॉल करता हूँ तो एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिलने वाला है कि अभी तक प्रदेश भर में कक्षा 9वीं और 11वीं की क्लास की सालाना परीक्षा के पेपर समान लिए जाते थे। एक्सपर्ट का कहना है कि 2006 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट 31% होने पर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। चारों तरफ हाहाकार हो रहा था कि यार इतने कम परसेंटेज क्यों आए हैं। यदि कक्षा 9वीं और 11वीं में इतने कम परसेंटेज है तो 10वीं और 12वीं बच्चों का क्या होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर में बड़ा बदलाव किया है। इसके आगे लिखा है कि उसके बाद से ही स्टेट लेवल पर टेस्ट पेपर करने की व्यवस्था की गई थी, और उसके बाद स्टेट लेवल पर टेस्ट पेपर बनेगा ऐसी व्यवस्था की गई थी। तब से स्टूडेंट्स आपके सभी ज़िले का पेपर समान आ रहा है। ठीक है, और क्या होता था कि सभी ज़िले का पेपर समान आता था, लेकिन केवल वार्षिक पेपर में आता था, लेकिन इस बार आपके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में भी सभी ज़िले के पेपर समान रहने वाले हैं। आगे लिखते हैं कि एक छात्र से 100 रुपये फीस ली जाएगी, जिसमें से 65% ओपन स्कूल बोर्ड को दिया जाएगा जो आपके पेपर को प्रिंटिंग कराएंगे, 5% संयुक्त संचालक दफ्तर में रखेंगे और 10% बीईओ ऑफिस में और 20% स्कूल के हिस्से में आएंगे। मतलब आपकी स्कूल को ही पैसे दिया जाएगा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो इस प्रकार से आपके पैसे का बंटवारा किया जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स, खबर में इतना ही था। आपको लगभग पता चल ही गया होगा कि न्यूज़ क्या था। और अभी तक आपके त्रैमासिक परीक्षा को लेकर के टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल ही मत लो हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि 19 से हमारा एग्जाम है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका एग्जाम 19 तारीख से ही होगा। हो सकता है आपका डेट इंक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है आपका डेट इंक्रीज से मतलब डिक्रीज हो जाए। ठीक है, आपका एग्जाम पहले कंडक्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सभी को पता चले कि क्या होने वाला है नया एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव और किस प्रकार से हमें अगेन एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।